हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे धान के खेतों से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हुई बारिश ने हमारे पूरे धान को तहस नहस कर दिया है। 70 से 80% धान पूरा खराब हो चुका है और 20 से 30% ही धान बचा है। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्हें अपनी रोटी रोजी के लिए क्या इंतजाम करना होगा। इस ब्लॉग के जरिए हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि उनको भी इस समस्या का एहसास हो। हम चाहते हैं कि आप इस ब्लॉग को आखिर तक देखें ताकि हर किसी को इस मुद्दे की गंभीरता समझ आए। देखिए दोस्तों, ये है मेरे खेत की हालत। जहां हर साल हरियाली रहती थी, अब वहां सिर्फ गिरे हुए पौधे और सड़न दिखाई दे रही है। यहाँ से पूरा वहां तक पानी भरा हुआ है। देखना मेरे पैर को। और इसके लिए अभी तक जो आवेदन आया हमारे पास 274 आवेदन बीमा कंपनी को प्राप्त हुए हैं। बीमा कंपनी इसका पहले करेगा। बताओ, किसान ने 4 महीने तक इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, और जैसे कि सिंचाई करवाना, जुताई करवाना और सोसाइटी के 4-5 दिन तक चक्कर लगाना, किस लिए? खाद के लिए। तो ये सब करने के बावजूद एक बारिश ने ये सब तहस नहस कर दिया। तो हम किसान से इंटरव्यू लेना चाहते हैं, किसान से कुछ पूछना चाहते हैं। आप भी उनके जवाब को सुनिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए। तो आ गए हैं किसान के पास, तो चलो उनसे 3-4 बातें कुछ पूछते हैं। बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये सब बारिश में सब खत्म कर दिया? यार देखते हैं ही कुल जामी आवा का कहती हूँ जितना धान आए सब जामी आवा है कौनो काम क्या नहीं रह जाए। कितने परसेंट तक पूरा धान खत्म हो गया है? कितना बचा है? अरे 30-40% बचा है, 60% नुकसान है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? अरे खलही वलही सब जितना दावा सब नुकसान होगा। और का कहती मैं पैसा है नहीं, है सब ब्याज का ले काम कर रहे हैं। तो देख लिए किसान ने क्या जवाब दिया। और ये जो धान है, इसी को बेच करके किसान अपना आधा खर्चा चलाता है और आधा खाता है। और इसी से मतलब कि जो पैसा होता है, तो सिंचाई और सब जिसका कर्ज लिया होता है सब चुकाता है। ठीक है। तो अब इनके पास तो कुछ नहीं है। 40% समझ लो बचा है। तो 40% में क्या ही होता है? ये समझ लो कर्जा खत्म हो जाएगा, खाएगा क्या किसान? घर वालों को अपने क्या खिलाएगा? उनके बच्चे सब ऐसे ही भूखे सोएंगे। पूरा 1 साल तक चलाना पड़ता है सब। तो क्या होगा बताओ? तो चलो और एक और किसान से पूछते हैं, उनके मन में क्या है और उनके ऊपर क्या बीती है, उनका कितना धान खत्म हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो उनसे भी पूछते हैं। तो आ गए हैं एक और किसान के पास, तो इनसे भी कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये ग्राम सभा परसौंजा चित्रकूट जनपद के रहने वाले आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण श्रीवास। अच्छा। हम खेती का कार्य करते हैं, खेती ही चौपट हो गई तो क्या खाएंगे, क्या बच्चे खाएंगे। तो बाबा जी, कितना नुकसान हुआ है? अरे में भयंकर नुकसान हुआ है, धान की फसल सब बर्बाद हो गई है। तो जो काटा पड़ा है उसमें खाली जमाव आ गया है तो जाम गया, और जो गिर गया है उसको भी जो है करन पैदा हो गई। धान की आसो फसल बहुत नुकसान है, किसान त्राहिमाम। तो कैसा लग रहा है आपको? अरे लग रहा है, ये अनाज के लिए हमें दुख है। हम क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या करेंगे। सब कर्जा ले लेके इन है, ये सरकार जनता करे कुछ देती नहीं देती आए। हमें मुआवजा चाहिए सरकार से। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। ये देखिए, पूरा सड़ा हुआ है। ये देखिए, कैमरे में अच्छी से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में बहुत खराब हो गया है धान। पूरी देखिए, यहाँ पे पूरा गीला गीला भी यहाँ पर पानी भरा हुआ था, अभी सूख गया है। मैं 2 दिन बाद आया हूँ ना। पूरा मतलब नाश हो गया है इस धान का। ये देखो। ये तो कहाँ के रहने वाले हैं।
मैं जा रहा हूँ एक और किसान के पास, वो भी अपना बयान देंगे, तो देखिए उनका भी जवाब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रमोद कुमार त्रिपाठी, कहाँ के रहने वाले? परसौजा। चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट, तहसील करबी, थाना पहाड़ी। कितना धान तुम्हारा बर्बाद भाई? अब हमारे 9 बीघे में है। अब 9 बीघे में 5 बीघे का कटिंग हो गया है, तो पूरा ऐसा ही सुतरा दे दिया। तो क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से क्या चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत मदद कर देते तो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का, इसी में भोजन के लिए, ओढ़ना कपड़ा के लिए, लड़की की शादी भी करना है इस साल, ये सब मदद सरकार से मिल जाए तो थोड़ा बहुत तो बहुत हो जाता। लेकिन नहीं देगी सरकार तो फिर कर्ज लेके किसी तरह बसर तो करेंगी, कोई मदद नहीं करेगा। जो सरकार कर देगी तो उसको फिर पूछना ही क्या। बस इतना सहयोग है थोड़ा बहुत जो। अब इसमें देखो, पहले इसके तूल कराते हैं, खेती संतूल कराते हैं, उसमें फिर 2-4 हजार रुपये फूकते हैं। फिर इसके बाद आहली कराते हैं, मजदूर की है, लगवाई देते हैं 2000 का, 1800 का बीघा लगवाई देते हैं। फिर इसमें खाद डालते हैं, जिंक डालते हैं, पोटास डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। खुद निजी भैंसियों की जो अपना गोबर होता है उसको डालते हैं, खरीद को 2000 के टाली खाद भी डालते हैं। आदमी जैसे बोलता है कि डालो खूब पैदा होगा, और फिर ऐसे ये माजमारी है, इसमें बताओ पैदा किया कितने हो जाएगा, और ये हमारा मूलोधन नहीं निकल रहा है। अब हम 9 बीघे में 85,000 रुपया हमारा लगा है। अब बताओ कर्जा लेके उसके 5 रुपये सैकड़ा का ब्याज का लेके किसान आदमी से, बड़े बड़े आदमी से लेके सब दिए हैं। अब ये पैदा नहीं होगा तो कहाँ से दे देंगे। ना देखो, मेहनत करते हैं, निराई करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब लगाते हैं पूंजी, और अब इतने में मेहनत में 4 महीना हमारा सब बर्बाद हो जाता है। ये होता है कि 4 महीने में हमारा इतना पैसा आ जाएगा, अब पर मूलधन तो आता ही नहीं है, और वो धन की कोई वही नहीं है। तो जो सरकार की हो जाएगी सहयोग, तो कम से कम अपना लड़के बच्चे तो पाल सकते हैं। तो देख लिया किसान भाइयों ने क्या जवाब दिया है। तो मैं भी यही गुजारिश करता हूँ कि सरकार इनको अनदेखा ना करे, इनको देखे और थोड़ा सा वो भी समझे कि क्या बीतती होगी। 4 महीने की मेहनत ने सब एक बारिश ने पूरी तहस नहस कर दिया है। तो सरकार खुद समझे और कुछ मदद भी करे। तो अब मैं भी चलता हूँ घर। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से चल चल के जाना पड़ता है, ये देखो। हाँ, तो आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।